लोग वहाँ से पीछे सब, ऑफिस का टाइम था, इतनी भीड़ कि सबको हुआ कि देख क्या होता है आखिर में, कि इनका नतीजा क्या होगा करके ना इकट्ठी। अब मैंने कहा रामफल के पैर में चोट लगी ठहरी बस। मैं कहा घोड़ा कहाँ गया? वो कहा पता नहीं। घोड़ा ऐसा भी होता है कि बाबा नीम करोली भी बिके हैं प्यार में बिके। तो प्रयागराज में नैनीताल की माइयाँ इतनी महान है कहते थे ना इतना कष्ट इनको घर में रहता है, पर कभी इन्होंने कोई चीज मेरे से मांगी नहीं, इसलिए मेरी माइयों के हाथ बिक गया हूँ। तो कहने लगे तेरे वहाँ तो बड़े बड़े संत आते थे। हाँ, तेरे वहाँ तो बहुत बड़े संत आते हैं, तेरे पति ने हमको कभी नहीं बुलाया। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं तो महाराज ने, तो मेरी माँ ने कहा महाराज आप जैसा कोई नहीं आया। आप जैसा कोई नहीं आया? अरे वाह। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में एक बड़ा प्रश्न आता है हम लोगों के बीच में, या मुझसे कभी कभी पूछा जाता है कि आप इतने लोगों को कैसे खोज लेते हैं। और अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो सच में न तो मुझे खोजने में मेरी कोई क्षमता है, और न ही कहते न ज्ञान है, न बल है, न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। केवल महाराज जी की कृपा है। और कृपा कैसे बरसती है ये आज हम बिल्कुल जब प्रमाण मिलता है तो मैं आपको देता हूँ। पूज्य दीदी बैठी हैं, और ये हमारी बड़े बड़े भक्त मिले हैं अभी तक, लेकिन हमारी ये नन्ही दीदी मिली हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेता हूँ, आप भी मन स्थिति से आशीर्वाद ले लीजिएगा। और कैसे मुलाकात हुई, आपको कभी कभी शिकायत होती है कि ये बड़बड़ बहुत करते हैं, जो बड़बड़ करनी है कथाओं में कर लिया करें, जब कोई मिलता है तब भी बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन सच में जब मन में आता है तो मैं अपनी बात भी रोकता नहीं हूँ। मैं पूज्य मामा श्री के कमरे में बैठा था, आपकी बातें सुन रहा था, और उसी समय आपने जलेबी भरा एक लिफाफा हमें प्रसाद में दिया। हुआ क्या था कि नन्ही दीदी जलेबी का प्रसाद मामा को समर्पित किया था और मामा ने मुझे दे दिया, और कोई बात नहीं थी, अनायास मैं पूछ बैठा। मैंने कहा मामा जी ये कौन थी? तो मामा जी ने कहा ये नन्ही है। आप तो बेटी के उस संबोधन में ही कहेंगे नन्ही है। और फिर ये बताया कि महाराज जी के दर्शन किए हैं। अरे साहब, फिर तो मिलने की उत्कंठा एकदम जाग गई, और रात में ही मैं आपके कमरे में पहुंचा। वहाँ हमें दो बहनें मिली। बड़ी दीदी का नाम क्या है? मंजू दीदी। मंजू दीदी, ठीक है ना। मंजू पांडे। हम पांडे हैं ना मायके से, अब शादी होके जोशी हो गए। अच्छा, शादी होके जोशी हो गए। ये लड़कियां बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। लड़के जहाँ जैसे शुक्ला में पैदा हुआ, ज़िंदगी भर शुक्ला रहेंगे, इनको कोई मौका नहीं कि तिवारी लिख लें, उपाध्याय लिख लें, शर्मा लिख लें। लेकिन लड़कियों, मैं आपको बता रहा हूँ फ़ायदे भी हैं। लोग कहते हैं कि ये लड़कियों का घर नहीं होता, कि ये पराई धन है ना। तो दीदी मिली, हमें दो बहनें मिली, और दोनों बहनों ने महाराज जी का सानिध्य पाया है। अब मुझे ये बताइए कि कल तो मैंने आपसे अनौपचारिक तरह से बात कर ली थी, आज हम जानना चाहते हैं कि महाराज जी को प्रथम कब देखा आपने, पहली बार कब देखा? 1946 में। 1946 में हाँ, गर्मियों में आते थे महाराज जी, तब घरों में जाते थे, तब कैंची नहीं बनाता। हनुमानगढ़ी में तो उजाड़ था जी। हनुमान। तो मैं अपनी माँ के साथ 6 साल की थी, 46 सन में महाराज जी पहली बार दर्शन हुए जी। आपका जन्म 1940 का है? हाँ। अच्छा। तो मैं अपनी माँ के साथ गई। हाँ। तो हम बाहर ही बैठे थे, बहुत छोटे कमरे में बैठे थे महाराज जी। वो वहाँ पहाड़ के मकान में 2 छत थी, वहाँ बैठे थे महाराज। हाँ, नैनीताल की बात है। नैनीताल। तो कहते तो इतने में एक आदमी आया
कहने लगा आपको बुला रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, हमको तो आज पहले हम नहीं जानते उनको। तो वो चली गया। फिर दोबारा आप गवर्नमेंट हाउस से आई हैं? माँ ने कहा हाँ। तो आप ही को बुला रहे हो? आपको ही बुला रहे हैं। तो अंदर गए, प्रणाम कहा। हाँ। तो कहने लगे तेरे वहाँ तो बड़े बड़े संत आते थे। हाँ, तेरे वहाँ तो बहुत बड़े संत आते हैं, तेरे पति ने हमको कभी नहीं बुलाया। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं तो महाराज ने, तो मेरी माँ ने कहा महाराज आप जैसा कोई नहीं आया। आप जैसा कोई नहीं आया? अरे वाह। तो ऐसा खुश हो गया, क्या कह रही क्या कह रही? हाँ। आप जैसा कोई नहीं आया कह रही है। आपके पिताजी सचिवालय में थे जी? कहाँ सर्विस करते थे? हाँ, गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में थे? नैनीताल गवर्नर हाउस में। हाँ। मेरे जो ताऊजी थे जी, वो वहाँ इंजीनियर थे। अच्छा। तो हम जॉइंट फैमिली थे। हाँ, तो सभी लोग रहते थे। पिताजी भी गवर्नमेंट हाउस में इलेक्ट्रिशियन थे। इलेक्ट्रिशियन थे। पिताजी का क्या नाम है? वैसे तो श्री देवकी नंदन पांडे है। हाँ। और उनको नंदन बाबू करके। नंदन बाबू। हाँ। जी। तो बहुत संत आते थे हमारे वहाँ, बहुत संत। जी, कौन कौन आते थे? अब क्या क्या नाम बताऊँ? एक बार एक मोहन बाबा आए ना जी, सबको नैनीताल में पता था कि संतों को करते हैं करके। अच्छा। वो इतनी समाधि लगी, देवी के भगत थे। हाँ। तो वो ऐसे धूनी जली होगी, उसमें गिर गए वो। हाँ, तो जल गए। हाँ। तो वहाँ तो उस समय कोई सवारी वारी तो पहाड़ों में होती नहीं। तो एक डूटियाल नेपाली लोग कुली होते थे, उनके पीठ में रख के हमारे घर में पहुँचा दिया उनको। अच्छा। तो बाबू ने इतनी सेवा करी, मैं बता नहीं सकती उनकी। अच्छा। तो अपने को नंदिन मानते ना, छोटा बच्चा, तो ऐसे उंगली चूस के बिजली बंद। तो एक दिन वहाँ खिचड़ी खाता हूँ, कहा तो खिचड़ी बनाई। तो वो मेरा छोटा भाई बच्चा था, उसने मेरे को भी दे, उसको दे दिया। तो उसके बाद उनको दिया तो नहीं खाया। और फिर मेरे पिताजी को बुला के लाई, माँ ये तो खाने, अरे तूने उसको दे दिया पहले, बच्चे हुए ना, नानतीन बाबा ना हो। हाँ। तो इनको इसको दे दिया, तब नाराज हो गए। हाँ। फिर बहुत कहा पिताजी, तू खिला के नहीं, फिर चम्मच से ऐसे खिलाया। अच्छा। फिर उंगली चूस के लाइट बंद कर दी। अच्छा, मोहन बाबा ने। हाँ। तो वो ऐसे बाबा ठहरे ना, मैं कह रही हूँ ऐसे संत आते थे। हाँ। पता था सबको कि वो संतों की बहुत सेवा करते। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कहते थे तेरे वहाँ इसलिए आते हैं संत, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए। ये गृहस्थ को इतना विश्वास है भगवान पे, और हम साधु होके हम नहीं, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए आते हैं जी। उसके बाद हमारा फिर कम कर दिया महाराज ने, कह कि बहुत थका। फिर महाराज जी कब आए घर पर? वहाँ महाराज जी कितने बार आए? महाराज बहुत बार आए। फिर बहुत बार आए। अच्छा। उसी में जब आप धोबी घाट वहाँ नैनीताल में जगह, वहाँ किसी के घर गए थे महाराज जी, हम नाम याद नहीं आ रहा जी। तो आज हम इस माई के वहाँ जाएंगे करके, अब कितनी पैदल, कहाँ नीचे गए जाओ, कहाँ गवर्नमेंट हाउस बहुत ऊपर जी, ऐसे ही आए वो इतना लंबा सही पैदल। हाँ। और तो कहते हैं अब वहाँ को हो गया, एक गोविंद सिंह जी थे, बहुत भगत आदमी, उनसे कहा जा डांडी लेके आओ, तो कोई डांडी मिले। फिर कोई कब से गवर्नमेंट हाउस से नीचे को आ रही थी कोई डांडी, फिर महाराज जी उसमें बैठे। तो गवर्नर के सेक्रेटरी प्रेम वल्लभ पांडे जी, बाद में मेरे ससुर हुए वो, तो उनके भाई थे पूरन चंद पांडे, वो भी बहुत भगत थे महाराज जी। अच्छा। तो कहा हमारा मेरे साथ हमारे वहाँ चलो, अब थोड़ा ही रह गया घर। तो कहा नहीं, आज तो इस माई के हाथ बिक गया मैं। अच्छा। मैं तो आई है, और वहाँ तो पुराने जमाने में कितना घूंघट जी, और गाड़ी कितनी तेज तेज चलते हैं, ऐसे भाग के जा रहे थे। बड़ी याद आती है मेरे को। आज तो इस माई के हाथ बिक गया। आज पहले तो मैं इसी घर में। ऐसा भी हो सकता जी जी, ऐसा भी होता है कि बाबा नीम करोली भी बिके प्यार में बिके। तो प्रयागराज में नैनीताल के माइयाँ इतनी महान है, कहते थे ना, इतना कष्ट इनको घर में रहता है, पर कभी इन्होंने कोई चीज मेरे से मांगी नहीं, इसलिए मेरी माइयों के हाथ बिक गया हूँ। आपने कल एक प्रसंग सुनाया था कि प्रयागराज में, जहाँ प्रयागराज में आप रही हैं ना। हाँ। इलाहाबाद में। इलाहाबाद से ज़्यादा परमानेंट नहीं रही। हाँ।
आपका विवाह कैसे हुआ था? अरे हाँ ऐसे मेरे ससुर महाराज जी के बाद थे। हाँ। अब मैं जब विवाह के लायक हुई होंगी, हाँ। समा तो पूरा घर उन्हीं में समर्पण हुआ महाराज जी के। सब काम महाराज जी ने क्या बताया। तब मेरे ससुर ने कहा महाराज जी से, महाराज मेरा लड़का शादी नहीं करता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कहाँ है? ससुर का क्या नाम था? बुद्धि वल्लभ जोशी। वल्लभ जोशी जी। जोशी जी। वैसे इलाहाबाद में 20 स्क्वायर करके सब जानते थे। अच्छा 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर मतलब बुद्धि वल्लभ पंत और बुद्धि वल्लभ जोशी तो साथ ही एक मकान में किराए पर अलग अलग। अच्छा अच्छा। तब कहने लगे कि उनका महाराज आज का छुट्टी में आया हुआ है मेरा लड़का, उनका बुलाओ उसको। गए तो महाराज जी कहने शादी नहीं करता। नहीं। कहाँ बैठे थे महाराज जी उस दिन? ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद नहीं, तब लखनऊ आ गए थे। अच्छा लखनऊ आ गए। मकान बन गया था। अच्छा अच्छा। महानगर में जी। तो वो कहने लगे कि तो उनसे पूछा होगा शादी नहीं करता, उनका नहीं, वही सुनाते मेरे को ऐसा हुआ करके जी। तो कहने लगे कि नहीं महाराज मैं आर्मी हूँ, मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। तो कहने अगर हम लड़की देंगे तो करेगा? तो मैंने हाँ कह देंगे। अच्छा। तो महाराज जी ने पूरा 6 दिन रहे महाराज जी मेरी शादी में। अच्छा। जब तक फिर ऐसा क्या हुआ कि हम 28 तारीख को शादी करो कहा महाराज जी ने जी। और तो हम 20 तारीख को नैनीताल से लखनऊ आ गए। हमारा मवैया में मेरे सबसे बड़े जो ताऊ जी थे उन मवैया में ही रहते, जो राजीदा जी ने किताब लिखी है ना। हाँ। वो मेरे ताऊ जी के लड़के हुए। अच्छा। हाँ पूरा। आप राजीदा की बहन हो? राजा की बहन हो। अच्छा अच्छा। तो क्या थे तो वहाँ से शादी होनी थी। तो जैसे हमने मेरे दूसरे ताऊ जी खाने में थे पोस्ट ऑफिस में, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, मतलब मेरी ताई जी की डेथ हो गई। अच्छा। अब कैसे करते शादी? तो अब तो मेरे ससुराल वालों को उन्होंने कहा, तो मेरे पिता ने कहा भैया महाराज जी ने 28 तारीख कह रखा है तो 28 तारीख बारात लाओ मैं दे दूंगा, महाराज जी का वचन है, और नहीं तो मैं अभी नहीं करूँगा शादी। अब मेरे जो मेरे सब पूरनचंद जोशी पांडे ना बहुत भगत थे वहाँ, उन्होंने इतनी छानबीन कर दी कहाँ है महाराज जी करके। फिर महाराज जी का टेलीग्राम आ गया कि 6 तारीख को करो, 6 फरवरी को। 6 फरवरी को करो। अच्छा तारीख बदल दी। हाँ अब बसंत पंचमी थी उस दिन, क्योंकि फिर वो दिन पूरे हुए ना 28 तारीख को हम पहुँचे, 20 की वो डेथ हो गई चाहिए, 28 तक तो कोई नहीं बता। फिर क्या कहते महाराज जी ने पूरे रहे, ज्ञानुदी है ना जो जी हाँ इनके वहाँ महाराज सुधान जी। तो क्या पूरे 6 दिन जब तक शादी बारात विदा नहीं हुई, हम शादी के बाद पहले कहीं उन्हीं के पास गए। अच्छा। उन्हीं का आशीर्वाद दिया दोनों जने। क्या महाराज क्या बताऊँ मैं। तो जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह मेरे पिताजी और माँ महाराज जी के पास, तो सूरज नारायण थे ना उनका नाम। जी सूरज नारायण। कहने लगे कि महाराज रात को शादी है, आपने यहाँ बिठा रखा है इनको? तो हाँ जैसे यही करते हैं शादी। अच्छा। जैसे इन्होंने करनी है शादी। अच्छा। जता रहे कि शादी तो मैं कर रहा हूँ शादी। आपको यकीन आएगा, एक कोई भगवती की जाति ना हमारे रिलेशन में, कभी वो हमारे वहाँ न आई कोई, लेकिन वो आके हमारे मवैया में लखनऊ में, पहली नैनीताल की रहने वाली, लखनऊ में पता नहीं किसी जैसे आई होंगी वो, उन्होंने हमारे घर में सारा काम करके दुल्हन की शौक, दुल्हन के होता है ना कोई तौका दे के दिन का खाना बना के सब साज सोच करके क्या होता। तो कहते थे महाराज सबकी चाबी मेरी अंटी में करी, सभी नचावत हमको शायद। मेरी माँ कहती थी कि उसी आदमी को इतना अच्छा बना देंगे, उसी आदमी को उतना बुरा बना देंगे। अच्छा। महाराज जी की महिमा गा नहीं सकते भैया हम कुछ, खाली हम अपनी बक कर रहे हैं। नहीं और बीच बीच में मुस्कुरा रहे होंगे ना। हाँ। बेवकूफ है कि। अच्छा सिर खाती हूँ मैं, कुछ सिर खाती हूँ महाराज जी का। एक बार मेरा आर्मी में बग्गी हुई थी ना, आर्मी की तो बड़ी 2 ऑस्ट्रेलियन घोड़े लगे ठहरे और इन्फेक्शन था, तो उनकी मिसेज आई थी ना, मिसेज कौरा, कर्नल कौरा इंस्पेक्शन। अच्छा। तो भाई मेरे को कहा आप लखनऊ के हैं, इनको घुमा के लाओ।
अब वहाँ कैंट से जैसे गए तो थोड़ा ढलान होता ना, लेनेटो कॉन्वेंट के उधर, लामार्टिनेट के उधर, वो घोड़े की टाप, 2 घोड़े लगे ठहरे, टप 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 टप, उनके पैर लग रहा होगा ना ऐसे, उन्होंने इतनी रेस काट दी घोड़ों ने, क्या बताऊं मैं। अब मैंने कहा ये बर्लिंगटन का चौराहा आएगा तो हम तो बन गए, ये क्या जाने का लाल बत्ती। अब ऐसे वो लोहे के ऐसे लगे थे खम्भे में पकड़, महाराज महाराज महाराज, ऐसे मैं चिल्ला रही ठहरी ना, उन्होंने कहा ये मेंटल केस हो गई। अच्छा, मेंटल हो गई, घबरा के। मैं कहा रामफल नाम है, मैं कहा रामफल ये दीवार से ही भिड़ा दे। हाँ, वो गाड़ी से भिड़ने से तो इधर ही भिड़ जाऊंगी, दीवार में भिड़ा दे। मैंने कहा तो कहा मैडम कहाँ से भिड़ाऊँ, ये लगाम सब खुल चुकी है इसकी, सब वो अलग हो चुके थे। अब उसके बाद जैसे कृष्णा टाकीज आया, मैंने कहा महाराज महाराज एक जीप आ रही, महाराज ये जीप से भिड़ा दो, महाराज जीप से भिड़ा दो। जैसे जीप ऐसे गई, मैं अब क्या हो सकता है करके ना, तब तक पड़ा हमारा उल्टा, से नीचे पैर चाल। अच्छा, उल्टा कर दिया। और कहते वो लेडी जो थे वो तो छटक के अलग, मेरे को लोगों ने उठाया, सब शीट निकाल के मैं बाहर निकल, सही सलामत, जैसे डनलप के गद्दे में गिरी हूँ वहाँ। अच्छा। और मैंने कहा जाओ मिसेस कोरा कहा कि उनका वो है, उनके थोड़ा इधर लगी ठहरी, खाली नील पड़ी। तो लोग वहाँ से पीछे, सब ऑफिस का टाइम था, इतनी भीड़ कि सबको हुआ कि देख क्या होता है आखिर में, कि इनका नतीजा क्या होगा करके ना इकट्ठी। अब मैंने कहा रामफल के पैर में चोट लगी ठहरी बस। मैं कहा घोड़ा कहाँ गया, उनका पता नहीं। घोड़ा अब फिर कहते हैं, फिर मैं सुनो, मैंने मैसेज करा आप घोड़े के पास हो और रिक्शा करा। मैंने कहा तू जा हॉस्पिटल, तेरे पैर में चोट लगी है। फिर मैं वहाँ से पैदल आई, सेक्रेटरीट गवर्नर हाउस था ना जी, हाँ हाँ, वहीं लखनऊ में उनका। फिर मैं वहाँ ऑफिस में गई, फिर मैंने वहाँ से फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तब तक सरदार थे, तब चोपड़ा जी, कर्नल चोपड़ा बॉस, वो आए कार लेके। तो कहने लगे तुम्हारे पास ठीक ठाक हो, मैंने कहा ठीक है। फिर तो कहने लगे कि 2 रुपये है तुम्हारे पास, मैंने कहा हाँ क्यों। कहने लगे कि ये रिक्शा वाले को देना है, ये पीछे पीछे आया था और सब सामान लेके आया है। हाँ। जो गिरते रहे होंगे ना, हाँ। लगाम हाँ। तो वो सब इकट्ठे कर रखे उसको देने हैं। और इसको पता है घोड़ा कहाँ है, और घोड़ा कहाँ गया पता, सीधे जू बनारसी बाग। अरे वाह, बड़ी रोचक कहानी है। जैसे ही आपने चिल्लाएंगे महाराज महाराज, मैं कहने की दूर है, वाकई में मैं बता नहीं सकती हूँ। हर समय चिल्लाते, तभी मेरा लड़का कहता है फिरौती मांगते रहते। फिरौती मांगते रहते, क्या कहता है लड़का? मैं वैसे ना हर समय जी, मैंने कहा प्रेम है कुछ नहीं है महाराज जी, और महाराज ऐसा कर। गौरदास जी है ना, गौरदास जी, इन्होंने उनके प्रवचन बहुत ही अच्छे होते हैं ना, भक्तमाल जी 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 जी। मैं दर्शन करने के लिए गई, दर्शन करने के लिए गई ना। मैंने कहा सुनो आपका सबसे अच्छा मुझे क्या लगा पता है? क्या लगा? मैंने कहा जो जब आपने कहा नाभाजी ने जब आह्वान करा ना, अब आप नन्ही दीदी हैं और आपका ये छोटा नन्ना सा भैया है, आप कुछ भी कह सकती हो। तो महाराज जी का चरित्र की बात बता रही ना जी जी। तो नाभाजी की आंखें अंधे थे। अच्छा। तो कहते माँ मर गई थे, नहीं वो पिताजी, तो गांव में अकाल पड़ गया, तो उसकी माँ सब गांव खाली छोड़ के गई, तो उसकी माँ भी बच्चे को लेके जंगल के रास्ते जा रही थी। तो एक जगह इतनी प्यास लग गई, बच्चे को भूख लगा, तो बच्चे को बिठा के अपनी चली गई जी, कुछ लाओ पानी आनी नगर के। तो क्या कहते इतने में नाभाजी और कील जी 2 आ रहे थे ना। तो उन्होंने कहा तो जैसे एक जंगल का रास्ता, एक राजपथ होगा, तो आकाशवाणी में कि इस जंगल के रास्ते से जाओ, वहाँ मणि मिलेगी तुमको। तो जब जाने लगे तो देखा तो एक बच्चा बैठा, तो रो रहा है, कभी आँख अंधा, कभी पेड़ से टकराए, कभी अरे उनका बेटा तू क्या है तेरा नाम? उतने छोटा बच्चा वो क्या, वैसे तो आत्म स्वरूप से मैं जीव हूँ,
वैसे मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, वैसे जीव हूँ। तो इतनी बड़ी जोरदार बात कहता है, नाम क्या है? मेरी माँ मेरे को नारायण कहती है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, आपस में संतों ने बात करी कि वही मणि कह रहे होंगे, मणि इतना छोटा बच्चा ऐसी ज्ञान की बात कर रहा। तो उन्होंने कील देव से कहा आप कृपा करो, ऐसे आँख करी तो आँख खुल गई। अच्छा। हाँ, फिर उसका हमारे साथ चलेगा, हम कहाँ ले आए उसको। अब तब उसके बाद अब वो उनकी सेवा करने लगे ना जी। अब गुरु की, अग्रसेन क्या नाम बताया पता है, अब मैं भूल गई। तो कहते हैं, उन्होंने कहा जब कहते तो वो ध्यान कर रहे ठहरे ना कि एक समुद्र जहाज का भगत होगा उनका, तो वो जहाज डूबने लगा, तो उन्हें अपने गुरु को आवाज़ लगाई ना। अब वो ध्यान में भगवान को श्रृंगार कर रहे थे। अब उन्होंने कहा क्या कहते हैं, मेरे गुरु तो पंखा कर रहे हैं, हाँ, और गुरु तो ध्यान में श्रृंगार कर रहे हैं और वहाँ आवाज़ लगा रहा, तो उन्हें पंखे को खाली ऐसे कर दिया। तो जहाज किनारे लग गया। अब गुरु ने ध्यान में, भगवान ऐसे झुके हैं ध्यान में माला पहनाने को, और वहाँ उसने आवाज़ लगा दी, गुरु सुन रहे। तो गुरु ने कहा ये भगवान ऐसे रुके वहाँ उसको। तो नाभा बोले कि मैंने जहाज को कर दिया, पार हो गया, तो माला पहनाओ, भगवान रुके हैं। तो उनका कौन? आपके टुकड़ों में फला, आपका जूठन पाने वाला। क्या बात है, ऐसे कहा ना। तो कहते, तो फिर वो ये कहा। अब उन्होंने कहा कि तू भक्त मान ली, जब बड़े हो गए वो, तो भक्तों का चरित्र। उनका मैं क्या जानूँ, भगवान का जैसे किताब में पढ़ गया, भक्तों का कैसे कर जान सकता हूँ? जब तू मेरी नाभि की बात जान जा रहा है, ध्यान में मैं क्या कर रहा हूँ, तो तू सब जाएगा। तो जिस भक्त का आह्वान करेगा वो आ जाएंगे, वो बताएंगे हम कौन थे करके। तो ऐसा है, वो भक्तमाला पढ़ना जरूर। ऐसे ही महाराज जी अपने हैं। तो सुनो, उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो जैसे वो आह्वान करने लगे ना भक्तमाला लिखने के लिए, तो सबसे पहले भगवान आ गए। बात ये असली, भगवान आए तो भगवान ने कहा, तो नाभाजी ने कहा मैं तो भक्तों का आह्वान कर रहा हूँ, आप कैसे आ गए? तो कहा सबसे ज़्यादा भक्त तो मैं हूँ, पहले में से कहते हैं हम आपके दास हैं भक्त लोग, फिर मुझको दास बना देते। सही बात है, सही ये बात हमारा महाराज जी का भी है। यही महाराज अब ऐसा कर दो, महाराज अब ऐसा कर दो, महाराज अब उसको ऐसा, यहाँ तक कि कोई नाराज हो जाए, महाराज आप तो सब उसका मन ठीक कर दो, मन ठीक कर दो, सब काम महाराज जी से करवाते हैं।